जब एक परिंदा पेड़ की डाल से या फिर ज़मीन से उड़ान भरता है और इस तलाश में निकल पड़ता है कि आसमान में मुझे कोई बसेरा मिल जाएगा, लेकिन जब वो देखता है कि आसमान में उसके लिए कोई बसेरा मौजूद नहीं, तो उसे फिर से ज़मीन पर या फिर उसी पेड़ की डाल पर लौट के आना पड़ता है। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल की तलाश में निकलते हैं कि हमारे लिए कोई परफेक्ट टाइम टेबल मिल जाएगा, ऐसा टाइम टेबल मिल जाएगा जिसको फॉलो करके मैं 1 महीने में, मैं 2 महीने में टॉपर बन सकता हूँ, फाड़ के रख सकता हूँ, तो ऐसा टाइम टेबल कहीं मौजूद नहीं है। ऐसा टाइम टेबल आपके अंदर है। आप अपने समय को देखिए कि आपको कब कब फ्री टाइम मिल रहा है, कब कब आपको पढ़ने के लिए परफेक्ट टाइमिंग मिल रहा है, और अपना टाइम टेबल खुद से डिज़ाइन करिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट को 24 घंटे ही समय मिलता है, चाहे वो एक टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो एक फेल्योर स्टूडेंट हो। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर लिए, अगर आपने समय को परफेक्टली जान लिया कि किस समय में मुझे क्या करना चाहिए और कब हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उस समय में ही पढ़ाई करके आप काफ़ी कमाल कर सकते हैं। एक चीज़ आप टाइम टेबल के रिस्पेक्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई टाइम टेबल आप परफेक्ट रूप से फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 100% है, सिवाय CBSE बोर्ड के रिजल्ट के। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी टाइम टेबल को, इनफैक्ट अपने द्वारा बनाए गए टाइम टेबल को भी अगर आप 80% या 90% या 95% भी फॉलो कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल को फॉलो करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आप उसको 100% फॉलो नहीं कर पा रहे। भाई कोई रोबोट थोड़ी हैं आप। अरे हो सकता है मैं भी जो चीज़ बनाता हूँ अपने लिए, दिन भर का जो शेड्यूल बनाता हूँ, उसमें 100% फॉलो नहीं हो पाता। कभी कभी 80%, कभी 90% या कभी 95%। लेकिन इस चीज़ को समझ के खुश रहिए कि आज मैंने इतना तो कम से कम किया है। अरे आज किया है तो अगले दिन और हमारी क्षमता इंप्रूव होगी और हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और ज़्यादा फॉलो कर पाएंगे। इस चीज़ को समझ के, इस चीज़ को सोच के और टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करिए। ये बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा कि ये टाइम टेबल हमारे लिए नहीं बनी। जिस टाइम टेबल को आपने खुद से अपने लिए डिज़ाइन किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, वही टाइम टेबल आपको टॉपर बनाएगी, क्योंकि उसे आपने खुद से डिज़ाइन किया है, वो कोई दूसरे का दिया हुआ नहीं है। हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि हम ये भली भांति जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के पढ़ने का तरीका, सभी स्टूडेंट्स के पढ़ने की क्षमता, सभी स्टूडेंट्स की दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसी स्थिति में जो आपने अपने लिए टाइम टेबल बनाया है, वही आपके ऊपर परफेक्टली अप्लाई होगा, वही आपको ज़्यादा रिजल्ट दिलाने में मदद करेगा। हमेशा टाइम टेबल बनाते समय ये चीज़ सोच के बनाइए कि जब भी आपका एग्जामिनेशन 1 महीना दूर हो या 20 दिन दूर हो या 10 दिन दूर हो, तो एक टाइम टेबल को आप 1 महीने तक मत फॉलो करिए। हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट करिए, हमेशा उसमें चेंजेस करिए, जिससे आप उसको परफेक्टली फॉलो कर पाएँ। क्योंकि एक ही तरीके से पढ़ने पर, एक ही चीज़ को पढ़ने पर आदमी बोरिंग फील करता है। इसलिए अगर फर्स्ट वीक में आपने मैथमेटिक्स और साइंस पर ज़्यादा फोकस किया, तो सेकेंड वीक में आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करिए, ताकि वो सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं और आप टाइम टेबल को एंजॉय करके भी फॉलो कर पाएँ। इस डाल से उस डाल पर भटकने से अच्छा है कि अपने एक डाल का चुनाव करिए और उसी पर अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। इस चैनल से उस चैनल पर टाइम टेबल की तलाश में घंटों व्यर्थ करने से अच्छा है कि अपने के लिए एक टाइम टेबल अच्छा परफेक्टली डिज़ाइन करिए और उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन इससे सत्य और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने थॉट्स, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।